जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं राहु राशि परिवर्तन के विषय में। मित्रों 18 मई साल 2025 से राहु कर रहे हैं राशि परिवर्तन। बृहस्पति की जल तत्व राशि मीन राशि से निकलकर शनि की कुंभ राशि वायु तत्व राशि में करेंगे प्रवेश। शनि के घर में प्रवेश करने से कैसा रहेगा मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों के जीवन पर प्रभाव। मित्रों इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उन गुण रहस्यों को बताया जाएगा 12 राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है मित्रों, और क्या रहेंगे महा उपाय। क्योंकि राहु के इस राशि परिवर्तन से कुछ राशि वालों को लाभ तो किसी को अत्यधिक हानि होने वाली है। उस हानि से बचने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं महा उपाय भी बताऊंगा, जिनको करने से अवश्य ही राहु जनित पीड़ा से आप बच सकते हैं मित्रों। क्योंकि नवग्रहों में से सबसे शक्तिशाली ग्रह माना गया है राहु। आपने कभी किसी ग्रह का काल नहीं सुना, किंतु राहु काल जरूर सुना होगा। रोज राहु काल होता है मित्रों, और जो वरदान अन्य ग्रहों को प्राप्त नहीं है वह राहु ग्रह को प्राप्त है मित्रों। इंसान की ज़िंदगी को नरक और स्वर्ग बनाने में पूर्णतः सक्षम है ये ग्रह। मित्रों इंसान की ज़िंदगी में जब भी अचानक से शुभ या अशुभ घटनाएं घटती हैं तो समझ लीजिए आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है। क्योंकि राहु का जब समय काल आता है इंसान के जीवन में तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। शुभ जगह शुभ भाव में बैठकर राहु अचानक से ही आपको धन देता है। वह धन किसी के भी माध्यम से आए, किंतु धन जरूर आएगा। गड़े हुए धन का भी प्रतीक माना गया है। राहु का सीधा संबंध है लॉटरी, जुआ, सट्टा एवं शराब के जरिए 2 नंबर के जितने कार्य हैं इनका राजा राहु है। और राहु जब 3, 6 और 11 भावों में जन्म कुंडली में बैठता है तो इंसान को अवश्य ही 2 नंबर के कार्यों में सफलता प्रदान होती है और अचानक से ही वह धनवान बन जाता है। ये सब राहु की माया है मित्रों। राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है मित्रों जिसको रावण भी कैद नहीं कर पाया था, और इन राहु की वजह से ही रावण का अंत हुआ था मित्रों। यह यथार्थ सत्य है। जैमिनी शास्त्र के अनुसार मित्रों जिस समय रावण का अंत हुआ था उस समय राहु काल चल रहा था, और उस राहु काल के समय ही रावण का अंत हुआ था। लंका दहन हुई थी। उलट पलटी कपि लंका जारी, कूद पड़े सिंधु मंजारी। मित्रों इसका अर्थ ये हुआ कि जब शनि को उल्टा लटकाया गया था उसको सीधे करने के बाद भी हनुमान जी लंका दहन नहीं कर पा रहे थे। वजह क्या थी? वजह यही थी कि जब तक राहु काल नहीं लगेगा लंका दहन नहीं होगी, रावण का अंत नहीं होगा मित्रों। ये बड़ा ही रहस्य है मित्रों, और ये रहस्य उन शास्त्रों में लिखित प्रमाणित है, बस जानकारी का अभाव है मित्रों, जानकारी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। किस प्रकार से राहु शनि के घर जाने वाले हैं। 18 मई वर्ष 2025 से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जल तत्व राशि मीन राशि से निकलकर 18 मई साल 2025 से राहु जाएंगे वायु तत्व राशि में। वायु तत्व राशि में जाने से मित्रों किन राशि वालों को राजयोग और किन को कारावास की सज़ा मिल सकती है, और उस कारावास की सज़ा से अगर आपको बचना है तो राहु का गुप्त मंत्र है, जिसका उच्चारण अगर आप नियम पूर्वक करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार से राहु जनित पीड़ा नहीं हो सकती। मित्रों आप किसी की भी जन्म पत्रिका उठाकर देख लें, अगर मेरी बात किंचित मात्र भी गलत है तो किसी की भी जन्म पत्रिका उठा के देखें। अगर राहु सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ, शनि के साथ युति करता है या राहु सूर्य को देखता है तो मैं प्रमाण के साथ बोल सकता हूँ उसका जीवन बड़ा संकटमय होगा, जीवन बड़ा संघर्षमय होगा। और जिसकी जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योग बनते हैं उनके पिताजी का जीवन बड़ा संघर्षशील होगा, पिता से सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि राहु का ये प्रभाव होता है मित्रों, जब अपने शत्रु ग्रह के साथ होता है तो उस ग्रह को पूरे तरीके से ख़त्म कर देता है, उस ग्रह के शुभ फलों को ख़त्म कर देता है, उस भाव से मिलने वाले फल को ख़त्म कर देता है मित्रों। राहु का इतना प्रभाव होता है। मित्रों
दुनिया के सोच विचार जागते हुए मनुष्य के मस्तिष्क में सपनों के लहरों की तरह ख्याली पुलाव की शरारती हरकतों का इंसान के जीवन के 42 साल की आयु का समय राहु का समय होगा। सब कुछ होकर भी कुछ ना होना राहु की वास्तविकता है मित्रों। मस्तिष्क की लहर का स्वामी सब शत्रुओं से बचाव तथा उनका नाश करने वाला माना गया है मित्रों। शक्ल से बड़ी ठोड़ी, रंग का काला, एक आँख का काना, यदि राहु उच्च का हो तो अवश्य ही इंसान को रंक से राजा बना देता है मित्रों। राहु मैंने बताया है कि जन्म कुंडली के 3, 6, एकादश भाव में अगर है तो निश्चित है कि एक दिन आप धनवान जरूर बनेंगे। निडर साहसी होंगे आप, लड़ाई झगड़ों से नहीं डराएंगे मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं। राहु की इतनी विशेषताएं हैं कि इस वीडियो के माध्यम से भी मैं पूरा आपको नहीं बता सकता हूं मित्रों। राहु जीवन का 42वां वर्ष राहु का होता है। संसार के अंदर की सोच विचार तथा जागते हुए इंसान में बुद्धि में कल्पना की लहर, दूर के विचार और नकल करने की प्रवृत्ति पैदा करता है। दिमाग की लहर का मतलब सब शत्रुओं से बचाव और उनका नाश करने वाली सोच है। उत्तम प्रभाव के समय तथा चोट लगने से नीले रंग के हो चुके शरीर को फूंक से ही ठीक करने वाला राहु शुभ माना गया है मित्रों। राहु जब भी बुध ग्रह के साथ होते हैं तो अवश्य ही इंसान को रंक से राजा बना देते हैं। सबसे अच्छा प्रभाव अगर देता है राहु तो या तो 3, 6 एकादश में अकेले बैठे हों या बुध ग्रह के साथ बैठे हों या शुक्र ग्रह के साथ बैठे हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे। क्योंकि मित्रों जब ये शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं और अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठते हैं तो इनका स्वभाव जो है बड़ा ही अच्छा हो जाता है और इंसान के जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ता है मित्रों। महाशीर्षा महावस्त्रो महादृष्टो महायशा अत नश्चो केशवा पीड़म दहतो में तमहा। मित्रों ये राहु की स्तुति है और आपको हमेशा करना चाहिए, इससे आपको लाभ भी मिलेगा मित्रों। राहु ग्रह का कोई मौलिक अस्तित्व नहीं है, यह मात्र एक छाया ग्रह है, फिर भी इसका प्रभाव दुर्गम होता है। इसकी गणना पाप ग्रहों में होती है मित्रों। यह बहुत ही क्रूर, उग्र, पीड़ादायक, अमंगलजनक और दुष्ट ग्रह हैं। ऐसे अपवाद स्वरूप व्यक्ति की कुंडली में किसी विशेष स्थान में अथवा किसी ग्रह विशेष के साथ या उसके पार्श्व में होने पर यह शुभ भी होता है, परंतु ऐसा योग कदाचित ही किसी कुंडली में देखने को मिलता है मित्रों। सामान्य रूप में यह ग्रह विघ्नकारी, कष्टप्रद और विभिन्न प्रकार की आपदाओं का जनक होता है मित्रों। ज्योतिष प्रभाव को मान्यता देने वाले सिद्धांतों के अनुसार एक वर्ग ऐसा भी है जो इसके अस्तित्व को राक्षस रूप में वर्तमान घोषित करता है। उनकी मान्यता है मित्रों कि एक बार देवताओं और दैत्यों ने संयुक्त प्रयास करके सागर का मंथन किया। मंथन में नवनीत स्वरूप सागर से 14 वस्तुएं निकली, जिनमें एक अमृत कलश भी था। इनका बंटवारा होने पर अधिकांश वस्तुएं देवताओं को मिली। दैत्यों का समूह मदिरा प्रेमी था ही, वह उसी पर टूट पड़ा। अंत में अमृत का वितरण प्रारंभ हुआ। देवता और दैत्य दोनों पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। विष्णु भगवान ने एक परम सुंदरी युवती का रूप धारण करके मोहिनी अवतार अमृत कलश अपने हाथों में उठाया और देव पंक्ति की ओर से वितरण प्रारंभ कर दिया। मित्रों देवता लोग चुल्लू में थोड़ा थोड़ा अमृत लेकर पीने लगे। दैत्य पंक्ति पीछे थी, उसमें एक दैत्य बहुत धूर्त था, जो दैत्य जाति का एक प्रमुख सेनापति था। वह समझ गया कि हमारी पंक्ति तक आते आते अमृत कलश खाली हो जाएगा। अंततः वह झटपट देव रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में आ बैठा। उसका यह छद्म स्वरूप सूर्य और चंद्रमा की आंखों से छुप नहीं सका। उन्होंने विष्णु को संकेत से बता दिया कि यह व्यक्ति दैत्य है जिसने छल से अमृत का पान कर लिया। विष्णु ने तत्काल चक्र प्रहार से उनका सिर काट दिया, किंतु वह तो अमृत पान कर चुके थे, इसलिए मर नहीं पाए और उनके शरीर के दोनों खंड जीवित रहे। उसका ऊपरी भाग राहु एवं नीचे का भाग केतु के नाम से विख्यात हुआ। मित्रों उनके अनुसार सूर्य और चंद्रमा को लगने वाले ग्रहण वस्तुतः उन पर राहु केतु द्वारा किए गए आक्रमणों की प्रतिक्रिया है। जो भी हो मित्रों, राहु और केतु को नवग्रहों में स्थान प्राप्त है और प्रत्यक्ष न होने पर भी वे सृष्टि के जीवन क्रम को प्रभावित करते रहते हैं।
मित्रों, राहु ग्रह के लिए पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्योतिष वर्ग ने प्रतिपादित किया है कि आकाश में इस छाया ग्रह का स्थान नैऋत्य कोण में है। स्थायी रूप से यह उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु पृथ्वी की गति और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार इसका स्पर्श और प्रभाव क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है और इसकी किरणें यदा कदा समस्त भूमंडल को प्रभावित करती रहती हैं। राहु के वाहन की कल्पना सिंह रूप में की गई। राहु एक तो स्वयं ही क्रूर ग्रह हैं, उस पर भी वह सिंहारूढ़ होने के कारण और भी हिंसक मुद्रा धारण किए रहते हैं। यह ऐसा ग्रह है मित्रों कि किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे होने पर उसके प्रभाव को भी क्षीण कर देता है। मित्रों, राहु की महादशा 18 वर्षों तक चलती है। अपवाद स्वरूप कुछ स्थितियों में छोड़कर राहु प्रायः सभी के लिए सदैव हुई कलेशकारी सिद्ध होते हैं। किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में इनकी विपरीतता इतनी बढ़ जाती है तब ये बहुत ही कष्टदायक सिद्ध होते हैं। कार्यों में बाधा, चोट चपेट, दुर्घटनाओं के जनक रूप में इन्हें कुख्याति प्राप्त है। राहु को सामान्य जीवन में विघ्न, विनाश, अवरोध, मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, जप तप के द्वारा इसकी साधना करके इसके कुप्रभाव से बचा जा सकता है मित्रों। और इस वीडियो के माध्यम से उन गुप्त मंत्रों को भी आपको बताऊंगा जिनको करने से राहु जनित पीड़ा से आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो मित्रों, बात हो रही थी राहु राशि परिवर्तन के विषय में। 18 मई वर्ष 2025 से राहु कर रहे हैं राशि परिवर्तन। शनि के घर में जाएंगे, क्योंकि शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। एक वायु तत्व राशि में प्रवेश करने से किस प्रकार से मेष से लेकर मीन राशि वालों के जीवन में कैसा रहेगा प्रभाव। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में रहस्यमय ग्रह के रूप में देखा जाता है राहु को। यह कूटनीति और राजनीति देने वाला ग्रह है मित्रों। यदि धार्मिक मान्यताओं को देखा जाए तो यह स्वरभानु दैत्य का शीश है, जिसे भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था, लेकिन अमृत पान के कारण इनका सिर और धड़ अमर हो गया। मित्रों, सिर को राहु और धड़ को केतु कहा जाने लगा। खगोल विज्ञान के अनुसार मित्रों, राहु और केतु कोई ग्रह न होकर केवल कटान बिंदु हैं जो सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा पथ के अनुसार बनते हैं, जबकि वैदिक ज्योतिष में इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी राहु ग्रह का महत्व कम नहीं हो जाता, बल्कि कुंडली में राहु की स्थिति को सदैव ध्यान में रखा जाता है। राहु महाराज पिछले काफ़ी समय से बृहस्पति की स्वामित्व वाली मीन राशि में गोचर कर रहे हैं मित्रों। अब 18 मई साल 2025 को शाम 5:08 से यह शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं मित्रों। राहु का गोचर आमतौर पर 18 महीने के लिए एक राशि में होता है। यह अपने गोचर का प्रभाव शीघ्रता से दिखाते हैं मित्रों। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार कुछ ज्योतिषी वृषभ राशि तो कुछ ज्योतिषी मिथुन राशि में राहु को उच्च मानते हैं, तो कुछ वृश्चिक और धनु को राहु की नीच राशि मानते हैं मित्रों। राहु और केतु यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ अच्छी स्थिति में केंद्र और त्रिकोण भाव में हो तो राजयोग कारक बन जाते हैं और उनकी दशा व्यक्ति को रंक से राजा बना देती है मित्रों। लेकिन राहु जीवन में कभी न कभी ग्रहण लगाता ही है, इसलिए राहु की दशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। राहु को ब्याहु भी कहा जाता है, यानी कि कई बार राहु की दशा आने पर जातक का विवाह भी हो जाता है। आपने देखा होगा किसी की जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और उसका विवाह हो गया है, क्योंकि कभी कभी ये शुभ कार्य भी कराते हैं, मांगलिक कार्य भी करा देते हैं मित्रों, भले ही वह बेमेल विवाह क्यों ना हो। कहने का मतलब है मित्रों कि अधिकांश राहु प्रेम विवाह करा देते हैं, अपनी मनमर्जी के बच्चे प्रेम विवाह कर लेते हैं। ये राहु की खासियत होती है, क्योंकि राहु हमेशा वक्री होते हैं मित्रों। वक्री का मतलब होता है हमेशा ही इनकी चाल उल्टी होती है। जिस प्रकार से मीन राशि में है, अब ये मीन से मेष में नहीं जाएंगे, उल्टी चाल रहेगी, ये वापस आएंगे मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे। तो मित्रों, इनके जितने भी कार्य होते हैं ये सीधे नहीं होते, हमेशा ही ये उल्टे कार्य कराते हैं और उल्टे कार्य कराकर ही ये इंसान के जीवन को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार से किसी को 2 नंबर के कार्यों से धन आता है, तो किसी को 2 नंबर के कार्यों से जेल खाने भी जाने की शुरुआत हो जाती है, कोर्ट कचहरी की शुरुआत हो जाती है। दंडात्मक शनि ग्रह की पीड़ा से प्रभावित करा देते हैं ये राहु ग्रह। मित्रों,
आगे बढ़ते हैं। राहु की कई विशेषताएं हैं मित्रों, राहु को निरंकुश प्रवृत्ति का ग्रह माना जाता है। इसका केवल शीश है, धड़ नहीं है, इसलिए यह सोचने का कार्य करता है और राहु से प्रभावित लोगों की बुद्धि बड़ी तीव्र होती है। वह हर समस्या का आसान हल निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वह काम को करने की चेष्टा बहुत कम करते हैं। यदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना हो तो केवल सोच विचार करते ही रहते हैं और दिन भर इनका दिन सोच विचार में ही निकल जाता है और कुछ नहीं कर पाते हैं। राहु की कुशल उपस्थिति इंसान को एक अच्छा कूटनीति भी बनाती है। राहु जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि कामों से भी सफलता देता है, तो यह इंसान को अच्छी स्थिति में ज्ञान प्राप्ति के मार्ग भी ले जा सकता है। वर्तमान समय में IT का युग है, इसमें भी राहु का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। राहु की विशेषता यह है कि सदैव वक्री गति करते हैं। इस प्रकार किसी राशि में आगे बढ़ने की बजाय पिछली राशि में जाते हैं। जैसे कि मीन राशि में राहु का गोचर हो रहा था, तो अभी ये मेष राशि में ना जाकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुछ विद्वान ज्योतिषी राहु की कोई दृष्टि नहीं मानते, जबकि कुछ विद्वान ज्योतिषी राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि को महत्व देते हैं। वैदिक ज्योतिष में अवश्य ही बताया गया है कि राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं। राहु भी शनि के जैसे त्रिकालदर्शी ग्रह माने गए हैं हालांकि ऐसी मान्यता भी है कि राहु जिस भाव में होता है उस भाव के फलों को खींच लेता है। राहु गोचर वर्ष 2025 की बात करें तो आमतौर पर राहु का गोचर तीसरे भाव, छठे भाव और एकादश भाव में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। फिर भी विभिन्न ग्रह स्थितियों और कुंडली के भावों के आधार पर राहु के शुभ अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। राहु गोचर 2025 के इस वीडियो के माध्यम से अवश्य ही आपको सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है कि राहु का कुंभ राशि में गोचर 2025 आपकी राशि के अनुसार आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला साबित होगा। आपके जीवन के किस क्षेत्र में राहु द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और किन क्षेत्रों में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपको राहु ग्रह की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो अब इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं और बात हो रही है राहु गोचर 2025 के अनुसार आपकी राशि के लिए क्या प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहली राशि की बात करते हैं वह है मेष राशि। राहु गोचर 2025 के अनुसार मेष राशि के लोगों के जीवन में राहु का गोचर कुंभ राशि में एकादश भाव में होगा, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के 11वें भाव में गोचर करेंगे राहु ग्रह। यह आपकी राशि के लिए बहुत अनुकूल गोचर साबित होगा मेष राशि वालों, क्योंकि एकादश भाव में राहु को सर्वाधिक अनुकूल माना गया है। यहाँ उपस्थित राहु आपकी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति सहायक बनेंगे। आपके दिल की जो इच्छाएं होंगी वो पूरी करेंगे और जो लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं थीं वे अब सुचारू रूप से चलने लगेंगी, जिससे आपको आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, क्योंकि यहाँ उपस्थित होकर राहु महाराज आपकी आमदनी में समुचित वृद्धि करेंगे। आपको अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपके बहुत सारे मित्र बनेंगे। नए लोगों से मिलना जुलना और उनके साथ समय बिताना आपको बहुत पसंद आएगा। पारिवारिक जीवन से ज़्यादा तवज्जो आप अपने सामाजिक दायरे को देंगे मेष राशि वालों, इसलिए परिवार से ज़्यादा समय घर से बाहर बिता सकते हैं। इस दौरान प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। आप अपने प्रीतम को खुश करने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। व्यावसायिक लोगों को राहु के इस गोचर का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आपको शेयर बाजार में निवेश करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनेंगे और आपको पदोन्नति और तनख्वाह में वृद्धि भी मिल सकती है। तो मेष राशि वालों, आपको राहु का गोचर इस प्रकार से फल देगा और महा उपाय आपके लिए बनता है। आपको बुधवार की शाम के समय काले तिलों का दान किसी मंदिर में करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरी राशि की बात करते हैं, वह है वृषभ राशि। राहु का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव देगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए राहु का गोचर दशम भाव में होने वाला है राहु जिसका दशम में, दुनिया उसके बस में।
आप समझिए मित्रों, जिनकी जन्म कुंडली में राहु 10वें भाव में होता है, दुनिया उसके बस में होती है। वृषभ राशि के लोगों के लिए राहु का गोचर 10वें भाव में होने वाला है। वैसे तो राहु 10वें भाव में उपस्थित होकर राहु अच्छे परिणाम देने वाले माने गए हैं, फिर भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ उपस्थित होकर राहु आपको शॉर्टकट अपनाने वाला बनाएंगे। आप हर काम को शॉर्टकट में करना पसंद करेंगे, जिससे कार्य में गलती होने की संभावना बढ़ सकती है और आपको जल्दबाजी में काम करने से बचना होगा। वृषभ राशि वालों, अपने काम को दूसरों को देने से बचने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो कार्य क्षेत्र में परेशानियां हो सकती हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़िया रहेगा। हालांकि एक अच्छी बात यह होगी कि आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। वृषभ राशि वालों, आपके आसपास के लोग चकित रह जाएंगे कि आपके काम की गति इतनी अधिक क्यों है। जो काम औरों के लिए कठिन होगा उसे आप चुटकी बजाते ही हल कर डालेंगे, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या बनी रह सकती है। आप पारिवारिक जीवन को समय भी कम देंगे, इससे परिवार वालों को आपसे शिकायत भी होगी। माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस दौरान किराए के मकान में आपको सुख मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको दिल की जगह दिमाग लगाकर मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। तो आपके लिए महाउपाय बनता है वृषभ राशि वालों, आपको राहु महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स्वाहा राहुवे नमः। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की बात। मिथुन राशि वालों के लिए राहु का गोचर किस प्रकार से प्रभाव देगा। मिथुन राशि के लिए राहु का गोचर 9वें भाव में होने जा रहा है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी लंबी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। आप इस गोचर काल में अनेक स्थानों की यात्राएं करेंगे, जिसमें कुछ तीर्थ स्थान भी होंगे। आप पवित्र नदियों जैसे कि गंगा आदि में स्नान भी करेंगे। राहु आपको कुछ निरंकुश बनाएगा और आप धार्मिक मान्यताओं या रीति रिवाजों से अलग हटकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे और इन सभी बातों को कम मानेंगे। आपके पिताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं इस गोचर के दौरान परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और आवश्यकता होने पर चिकित्सक से संपर्क करके उनका इलाज कराना होगा। मिथुन राशि वालों, आपको संसाधनों का सही इस्तेमाल करने पर ध्यान देना होगा और मित्र व्यक्तिता का सहारा लेना होगा, अन्यथा आप आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव महसूस करेंगे, जो बाद में जाकर आपको परेशानी दे सकते हैं। राहु के गोचर के परिणाम स्वरूप आपको कार्य क्षेत्र में भी कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि वालों, आपका किसी ऐसे स्थान पर तबादला हो सकता है जिसको आपने नापसंद किया हो। ऐसी स्थिति में धैर्य के साथ आगे बढ़ें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। राहु के इस गोचर से आपके लिए महाउपाय बनता मिथुन राशि वालों, राहु के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको नाग केसर का पौधा लगाना चाहिए अपने घर में, अवश्य लाभ होगा। मित्रों, आगे बढ़ते हैं और चौथी राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए राहु का गोचर कैसा परिणाम देगा। राहु के इस राशि परिवर्तन से कर्क राशि वालों के जीवन पे क्या परिवर्तन होने वाले हैं। कर्क राशि के लोगों के लिए राहु का गोचर 2025 की बात करें तो यह आपकी राशि में अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव में राहु का गोचर कुछ मामलों में अनुकूल नहीं होता, जबकि कुछ मामलों में अचानक अच्छे परिणाम भी दे सकता है। इसलिए आपको परिस्थितियों का आकलन करने पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ उपस्थित होकर राहु आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। आपको किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है या अच्छे खान पान को ना करने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं आपको पीड़ित कर सकती हैं। इसलिए आपको योग्य और अनुभवी चिकित्सक से मदद लेनी चाहिए, ताकि समय रहते आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आने से बच सकें। मित्रों, यहाँ उपस्थित राहु कर्क राशि वालों ससुराल पक्ष से ज़्यादा हस्तक्षेप की ओर भी इशारा कर सकता है। आप ससुराल के कामों में ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस अवधि में राहु आपको शेयर बाजार में निवेश करने से रुकने की सलाह देता है, अन्यथा आपको धन हानि होने का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसी राहु के कारण आपको अप्रत्यक्ष और अप्रत्याशित धन लाभ भी हो सकता है। अचानक से कोई संपत्ति, कोई विरासत आपको प्राप्त हो सकती है। किसी का गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है अथवा किसी न किसी बिना सोचे रास्ते से आपके पास धन आने के योग बन सकते हैं। राहु के इस गोचर के दौरान आपको धर्म कर्म नहीं डिगना चाहिए। मित्रों, कहने का मतलब यही है कि आपको अपने धर्म से विमुख नहीं होना, ईश्वर के प्रति आस्था आपको रखनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। आप लोगों के लिए महाउपाय बनता कर्क राशि वालों, आपको भगवान श्री शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए, अवश्य लाभ होगा।
आगे बढ़ते हैं मित्रों, पांचवी राशि की बात करते हैं, सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के जीवन में राहु का गोचर कैसा प्रभाव रहेगा इसका। सिंह राशि वालों के लिए राहु गोचर 2025 आपकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है मित्रों। यानी कि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु का गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने रिश्ते को यानी कि आपके वैवाहिक जीवन को संभालना होगा, क्योंकि इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के मध्य अनेक प्रकार की गलतफहमी बढ़ सकती हैं, जिसकी कीमत आपको अपने रिश्ते में तनाव से चुकानी पड़ सकती है। आपको अपने जीवन साथी से सत्य बोलना चाहिए और कोई भी बात छुपाने से बचना चाहिए। यदि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है तो आपस में बैठकर उसको दूर करने की कोशिश करें तथा बाहर के किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता इस काम में न लें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। राहु के इस गोचर के दौरान सिंह राशि वालों आपको अपने व्यापार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी अनैतिक या ऐसा कार्य न करें जो कानूनी रूप से गलत हो, जिसके लिए बाद में आपको पश्चाताप करना पड़े। इस दौरान आप व्यापार को लेकर कुछ नई योजना तैयार करेंगे, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाना बहुत आवश्यक होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको विदेशी माध्यमों से और विदेशी लोगों से व्यापार में मदद मिल सकती है। तो सिंह राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है, आपको शनिवार के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए, अवश्य लाभ होगा। छठवीं राशि की बात करते हैं मित्रों, वह है कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों के लिए राहु का गोचर 2025 आपकी राशि से छठे भाव में होगा। यानी कि आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु का गोचर होने जा रहा है। राहु कर रहे हैं राशि परिवर्तन। आमतौर पर छठा भाव राहु का गोचर अनुकूल माना जाता है। आपके लिए भी इसमें अनुकूल होने की संभावना अधिक दिखाई देती है। राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में आ रही समस्याओं में कमी आएगी। आप हर परेशानी का हल निकाल पाने में कामयाब रहेंगे। कन्या राशि वालों, आपको स्वास्थ्य समस्या भी होगी और आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन जैसे स्वास्थ्य समस्या आएंगी वैसे भी चली भी जाएंगी। आप चुनौतियों का हल निकालने में सफल रहेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने खास माने जाने वाले मित्रों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप तो उन्हें अपना समझेंगे, लेकिन वह पीठ पीछे आपको धोखा दे सकते हैं और आपकी जड़ें खोदने की कोशिश कर सकते हैं मित्रों। इसलिए आपको सदैव सावधान रहना होगा। यदि न्यायालय में कोई आपका मामला विचाराधीन है तो वह आपके पक्ष में आ जाएगा। आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे, खर्चों में कमी आएगी और आप धन प्राप्त कर पाएंगे। पूर्व में किए गए निवेश का लाभ भी आपको मिल सकता है। तो कन्या राशि वालों, आपको महा उपाय बनता है, आपको राहु महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। वह है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम शाह राहुवे नमः, अवश्य लाभ होगा। मित्रों आगे बढ़ रहे हैं और सातवीं राशि की बात कर रहे हैं, वह है तुला राशि। तुला राशि के लिए राहु का राशि परिवर्तन किस प्रकार से लाभ देगा। राहु गोचर 2025 की बात करें तो तुला राशि के लोगों के लिए राहु का गोचर आपकी जन्म पत्रिका के पंचम भाव में होने जा रहा है मित्रों। पंचम भाव में गोचर आपको कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकता है। आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होगी, आप शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि आप जो कुछ भी देखेंगे या समझेंगे या पढ़ेंगे वह आपको शीघ्र ही समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। हालांकि बार बार आपकी एकाग्रता में कमी आएगी। तुला राशि वालों, यह गोचर प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर आएगा। आप और आपके प्रीतम के बीच संबंध मधुर बनेंगे। आप अपने प्यार को अहमियत देंगे और अपने प्रीतम के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आपको उनसे झूठ बोलने से बचना होगा। इस दौरान आपका मन शेयर बाजार की ओर भी जा सकता है और आप उसमें निवेश करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। सट्टा, जुआ, लॉटरी आदि में चीज़ों से बचकर रहना होगा। आपको धन कमाने के लिए नए तरीके आप आजमाने की कोशिश करेंगे। जो काम कठिन होगा आप उसे आसानी से कर पाएंगे। आपको पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। मन में कई बार गलत विचार भी आ सकते हैं, ऐसे में किसी का बुरा करने की ना सोचें। आप लोगों के लिए तुला राशि वालों महा उपाय बनता है, आपको राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए माँ चंडी जी की उपासना करनी चाहिए, अवश्य लाभ होगा। आठवीं राशि की बात करते हैं मित्रों, वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए राहु का गोचर चतुर्थ भाव में होने वाला है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु करेंगे प्रवेश। ये आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता मित्रों, क्योंकि इस गोचर के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में असंतुलन आ सकता है। परिवार में आपसी सामंजस्य की कमी और प्रेम की भावना का ह्रास हो सकता है, जिससे आपके परिवारजनों के बीच दूरी बढ़ सकती है। इसलिए आपको अपने
परिवार को संभालना होगा। इस दौरान यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको कुछ हद तक सुख मिल सकता है, लेकिन अपना मकान माता का मकान कहा जाए तो वो मकान अगर माता जी के नाम से है तो आपको सुख नहीं मिल सकता। आपको कुछ हद तक सुख तो मिल सकता है, लेकिन अपना मकान वाले लोगों को कुछ हद तक परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, या आपके कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के चलते घर का सुख मिलने में कमी हो सकती है। आप इधर उधर के कामों में काफ़ी व्यस्त रहेंगे एवं टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम आपको लाभ देगा। आप किसी जगह से कमीशन लेने का काम कर सकते हैं। इस गोचर के प्रभाव से छाती में संक्रमण या समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों, राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपके परिवार में हद से ज़्यादा हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए और सभी के अनुसार कार्य करने चाहिए, आपको जभी लाभ होगा। आप लोगों के लिए महाउपाय बनता है वृश्चिक राशि वालों, आपको काले कुत्ते को भोजन देना चाहिए, अवश्य लाभ होगा। 9वीं राशि की बात करते हैं मित्रों, वह है धनु राशि। धनु राशि के लोगों के लिए राहु महाराज तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु का गोचर होने वाला है। आपके लिए राहु का गोचर 2025 बहुत महत्वपूर्ण रहेगा धनु राशि वालों, क्योंकि तीसरे भाव में उपस्थित होकर राहु महाराज आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकते हैं। छोटी छोटी यात्राएं होती रहेंगी और आप इस गोचर काल के दौरान व्यस्त रहेंगे। मित्रों का सहयोग बढ़ेगा और उनके साथ समय बिताने के बार बार मौके मिलेंगे। आप मित्रों के होकर रह जाएंगे, यानी परिवार और अपने निजी संबंधों से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ समय बिताना और उनकी मदद करना आपको पसंद आएगा। आप उन पर खर्च भी करेंगे। राहु के प्रभाव से आपके भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है, लेकिन आप उनकी मदद भी करने की कोशिश करेंगे। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आप जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे। व्यापार में जोखिम उठाने से आपको लाभ भी मिलेगा। आप अपनी किसी रुचि को आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, राहु के इस गोचर के प्रभाव से धनु राशि वालों आपके कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होंगे, जिसका आपको कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके कुछ सहकर्मी आपके लिए गलत फहमियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। तो धनु राशि वालों, आप लोगों के लिए महाउपाय बनता है आपको रविवार के दिन गौ माता को गेहूं का आटा खिलाना चाहिए, अवश्य लाभ होगा। अब बात करते हैं 10वीं राशि की, वह है मकर राशि। मकर राशि के लोगों के लिए राहु का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु कर रहे हैं प्रवेश। यहाँ उपस्थित होकर राहु आपकी वाणी पर प्रभाव डालेंगे। आप काफ़ी ऐसी बातें करेंगे जो लोगों को प्रभावित करेंगी और वह आपकी बातों में आ जाएंगे। इसका आपको यह लाभ होगा कि आप अपना काम निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। आप ऐसी बातें करेंगे जो लोगों को बड़ी पसंद आएंगी। प्यारी मीठी बातों से आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो सकते हैं। आपको गुस्से में आकर किसी को कड़वा या बुरा बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी को बुरा बोलेंगे तो वह सच हो जाएगा। इससे आपको दुख होगा और उन्हें भी परेशानी होगी। मकर राशि वालों, राहु के इस गोचर के दौरान आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको भोजन से जुड़ी समस्या या शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है। धन संचित करने में कुछ परेशानी होगी, लेकिन अत्यधिक प्रयास के बाद आप धन संचित करने में सफल हो सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में मंगल की अष्टम दृष्टि राहु पर होने से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो मकर राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है आपको राहु के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए गोमेद रत्न का दान करना चाहिए, अवश्य लाभ होगा। मित्रों, 11वीं राशि की बात करते हैं, वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि लोगों के लिए राहु का ये गोचर विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि राहु का गोचर 2025 के अनुसार राहु आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में राहु का गोचर होगा। कुंभ राशि वालों, यह आपके सोचने और समझने की शक्ति को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बदलेगी। आप बहुत जल्दी कोई भी निर्णय ले लेंगे। कई बार सही और गलत का विचार किए बिना ही आप निर्णय लेंगे, जो बाद में गलत भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी सोच पर पड़ेगा। कुंभ राशि वालों, आप हर काम में जल्दबाजी दिखाएंगे, जिससे उन कामों में गड़बड़ी होने की आशंका भी बनी रहेगी। उसको सही या गलत को सोचकर समझकर और
तोल मोल कर ही बोलना चाहिए, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति उदासीनता आपको बीमारियों का शिकार बना सकती है। राहु के गोचर के प्रभाव से केवल अपने बारे में सोचने से स्वार्थी न होकर आप अपने जीवन साथी के बारे में विशेष रूप से सोचें और उनसे अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास करें। व्यावसायिक लोगों को अपने संबंधों पर टिके रहने की आवश्यकता होगी। झूठ बोलकर व्यवसाय न करें, बल्कि अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए उसमें कुछ नए लोगों को भर्ती करें। इससे आपको फ़ायदा होगा। किसी की बातों में आकर कोई निर्णय न लें, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएं और थोड़ा किसी विश्वसनीय अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। आप लोगों के लिए महाउपाय बनता आपको भगवान शिव जी को सफ़ेद चंदन अर्पित करना चाहिए, अवश्य लाभ होगा। 12वीं राशि की बात करते हैं, वह है मीन राशि। राहु गोचर 2025 आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा मीन राशि वालों, क्योंकि राहु महाराज आपकी राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपकी राशि से द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, 12वें भाव में प्रवेश करेंगे मीन राशि वालों आपकी जन्म कुंडली के। इसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ जहां आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, तो आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिससे आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। तो वहीं आपके खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी होगी। आप सही और गलत की पहचान बिना खर्च करेंगे, जिससे धनहानि होने की संभावना बनी रहेगी। आप व्यर्थ के कार्यों में भी धन व्यय करेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौरान आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि मीन राशि वालों लंबी लंबी यात्राएं आप कर सकते हैं। यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो अपने प्रयासों को बढ़ाएं। राहु के इस गोचर काल में आपके विदेश जाने के योग बन सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ का सामना करना पड़ेगा और अपनों से कुछ समय के लिए दूरी बनानी पड़ सकती है, जो आपको शुरू में बुरी लगेगी, बाद में आपको उसकी आदत पड़ सकती है। आपके परिवार के लोगों का साथ देना चाहिए आपको। आप लोगों के लिए महाउपाय बनता मीन राशि वालों राहु महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको शनिवार के दिन कच्चे कोयले को जल में प्रवाहित करना चाहिए, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।